नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होनी है। बैठक में सांसद, विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में सीएम योगी भी शामिल होंगे। भाजपा की राष्ट्रीय बैठक में हुए मंथन पर चर्चा होगी और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रणनीति भी तैयार होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 10:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन होना है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहले दिन इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य फोकस रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी, इसे लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक आज होनी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्य समिति की बैठक को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो कार्य समिति की बैठक से पहले लखनऊ में यह अहम बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें क्या एजेंडा रहने वाला है कार्य समिति की बैठक का, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है, इसे लेकर रूपरेखा तैयार की गई। अलग सत्रों के माध्यम से जो विषय रहेंगे उन विषयों की चर्चा हम लोगों ने की है। हमारी पार्टी की बैठक व्यवस्थित रूप से कार्य समिति चले, इसकी रूपरेखा हम लोगों ने बना ली। सारे विषय हैं, एमएलसी का चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, पार्टी के कार्यक्रम अभियान जो पहले से चल रहे हैं वो भी है, उसकी भी चर्चा हम लोग। इधर भाजपा का ऑपरेशन मंडल 24 की तैयारी में विपक्ष के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले जब जेपी नड्डा यूपी आए थे तो उन्होंने गाजीपुर की धरती से माफिया के मोर्चे पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। और अब सीएम योगी ने प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ का दौरा करके ये साफ कर दिया है कि भाजपा 2024 में माफिया के मोर्चे पर ही विपक्ष को घेरेगी, क्योंकि जिन राज्यों का दौरा सीएम योगी ने किया है, यूपी के सबसे ज्यादा माफिया बाहुबली यहां से आते हैं। चौबीस का चुनावी चक्रव्यूह ऑपरेशन मंडल एक्टिवेट। भाजपा का एजेंडा तैयार, माफिया लैंड पर खुला प्रहार। दिल्ली फतह का यूपी फॉर्मूला, भाजपा के टारगेट पर एक एक जिला। 2024 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भाजपा चुनावी मूड में आती जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव भाजपा को टक्कर देने के लिए थर्ड फ्रंट की सेना बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत कर रही है। वहीं भाजपा ने 2024 के लिए यूपी में 7 लेयर तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें माफिया पर चोट, मुस्लिम पसमानदा का वोट, हारी हुई सीट पर नजर, कमजोर बूथ पर काम, सरकार की योजनाओं का नाम, ओबीसी वोट पर पकड़। यूपी की सभी 80 सीट पर कमल शामिल है। दरअसल 2024 के चुनाव में अब करीब 395 दिन का वक्त बचा है और भाजपा ने अपने लिए अभी एक एक दिन का प्लान तय कर दिया है। इसे इस बात से समझ सकते हैं, 20 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली के लिए उस गाजीपुर को चुना है जहां 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी, जहां जेपी नड्डा ने माफिया पर निशाना साध कर न सिर्फ 24 का एजेंडा साफ कर दिया, बल्कि बता दिया अब यूपी में माफिया पर एक्शन खुलकर होगा। कहां गुंडागर्दी हो गई, यहां जमीन हथिया लिया गया, यही होता था कि नहीं होता था? आजकल इस माफिया का राज है, आजकल इस माफिया का राज है। ये विकास की कहानी, आम व्यक्तियों को राहत देने का काम, ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व ने नई राजनीति को जन्म दिया है और योगी जी ने अक्षरशः उसको धरती पर लागू करने का काम किया है। इस बात को हमको समझना होगा। मुंह में बरबसा पाती है कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी।
ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का। क्योंकि 20 जनवरी को जेपी नड्डा ने माफिया पर हमला बोला, वहीं अगले दिन सीएम योगी ने वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ मंडल का दौरा कर डाला। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी के सबसे ज्यादा माफिया इन्हीं 3 मंडलों से आते हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का गढ़ जहां वाराणसी से गाजीपुर तक है, प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद का प्रभाव है, तो मेरठ से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी आते हैं। इन तीनों पर ही पिछले सालों में खूब एक्शन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपना एजेंडा तय कर लिया है और ये एजेंडा है राष्ट्रवाद का, विकास का और माफिया पर वार का। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को निशाने पर रखा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल की बैठक की। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ मंथन किया गया। मालूम हो कि ये वही मंडल है जहां पर किसी को अतीक का गढ़ कहा जाता रहा तो किसी को मुख्तार अंसारी का, यानी मतलब साफ है अपराध नियंत्रण और पूरी तरह से अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करना और इस मुद्दे को 2024 में जनता के बीच लेकर जाना। भाजपा की तूफानी तैयारी इस बात से समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को भाजपा कार्यसमिति की एक बड़ी बैठक, जिसका रिहर्सल एक दिन पहले ही भाजपा ने कर लिया है। कार्यसमिति की इस बैठक के लिए भाजपा ने प्रदेश भर के 700 पदाधिकारियों को बुलाया है, जिसमें सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी सब मौजूद रहेंगे। क्योंकि दिल्ली में हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 24 को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को अपना काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है, जिसके मुताबिक 26 जनवरी तक कार्य समिति का काम पूरा करना है, 5 फरवरी तक जिला कार्य समिति का काम और 12 फरवरी तक मंडल समिति का काम पूरा करना है। मतलब एकदम साफ है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के हर राज्य में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी यूपी में है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यूपी भाजपा का राज तिलक करता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा की उम्मीद यूपी से ज्यादा है, क्योंकि भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं, उससे भाजपा की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, उसे देख 2024 का चुनाव दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।